हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे another method to study the crystal structure by using X-ray diffraction. X-ray diffraction से इसके पहले हम दो मेथड पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा था लेव मेथड, लेव एक्सपेरिमेंट। सेकंड हमने पढ़ा था रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, जो कि इसके पहले आप वीडियो में देख चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। आज हम आते हैं थर्ड मेथड, पाउडर मेथड पर। आखिर पाउडर मेथड में क्या ऐसा नया है जो पिछले में नहीं हुआ है? होता क्या है, हमें मालूम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये कंसिस्ट होता है बाय द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में नंबर ऑफ लैटिस प्लेन्स हुआ करते हैं। अब नंबर ऑफ लैटिस प्लेन्स अगर हमने ये लिया हुआ है नंबर ऑफ लैटिस प्लेन, तो हम स्टडी करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बाय यूजिंग ब्रैग्स लॉ। हमने पहले भी दोनों ब्रैग्स लॉ की ही मदद से सॉल्व किया था। अब ब्रैग्स लॉ होता क्या है कि यहां से हमने कहा इंसिडेंट किया, ये हमने ब्रैग्स लॉ का स्ट्रक्चर दिखा दिया। पर हमें मालूम है कि ये जो नंबर ऑफ प्लेन्स है, जो कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट से पास कर रहे हैं, यहाँ और भी पॉसिबिलिटीज है प्लेन की। ये भी पॉसिबिलिटीज है, ये भी पॉसिबिलिटीज है, नंबर ऑफ प्लेन्स की पॉसिबिलिटीज है। तो अभी तक हमने किया क्या? अभी तक जब हमने जैसे हमने कहा हमेशा फिजिक्स को खुद से जोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अभी हमने किया क्या कि जैसे जनरली होता क्या है, जब आर्थो के पास जाइए, अगर कोई चोट लग जाए तो कहता है एक्सरे करा कराइए। एक्सरे जब आप जाते हैं तो एक्सरे में आप एकदम स्ट्रेट ऐसे खड़े रहते हैं स्टेशनरी, तो आपके फ्रंट की इमेज एक साइड से खींच लेते हैं, साइड की एक्सरे इमेज ले लेते हैं, तो उससे हमें एक ढांचा क्लियर होता है, पर डीप नहीं। तो हमने कहा कि वो हमारा मेथड हो गया कौन सा, जब हमने बात की किसकी, लेव एक्सपेरिमेंट की, जिसमें क्रिस्टल हमारा स्टेशनरी होता है। थोड़ा कहा कि नहीं, इससे पता नहीं लग रहा है, हो सकता है कुछ मस्कुलर लेवल पर हो तो हम क्या करते हैं कि सीटी स्कैन करा लीजिए। अब सीटी स्कैन में जब जाते हैं तो उसमें भी एक्सरे मशीन ही होती है, उसमें हमारी बॉडी को इन करके उस एक्सरे मशीन को रोटेट कर देते हैं। तो जैसे हमारा रोटेशनल क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा वो स्ट्रक्चर आ गया। अब रोटेशनल में अगर कोई क्यूब है तो केवल जो फ्रंट वाले फेस हैं इन्हीं के अलग अलग ओरिएंटेशन की पॉसिबिलिटीज है। पर अगर हमने कहा कि ये सारे प्लेन्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये सारे प्लेन्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में अभी भी हमें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए एक तीसरा मेथड यहाँ पर यूज किया जा रहा है, जो कि क्या कहलाता है, पाउडर मेथड कहलाता है। ठीक, तो पाउडर मेथड के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर इसने कहा क्या कि अब हम क्रिस्टल, एक सिंगल क्रिस्टल की बजाय उसको रिप्लेस कर दे किससे, क्रिस्टल के पाउडर से। अच्छा, पाउडर का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान दें तो कैसे, आप चीनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चीनी के क्यूब्स आते हैं, आप क्यूब का स्ट्रक्चर ले, क्यूब को आप अलग अलग साइड से आप देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर। खड़ा नमक आता है, ठीक है, मिश्री बड़ी वाली आती है, ये सिंगल क्रिस्टल है। लेकिन जब उस चीनी के क्यूब की बजाय जो हम घरों में महीन चीनी लाते हैं, उस चीनी के डिब्बे में भरते हैं, तो उसके जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन रहे हैं, ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन, जहाँ पे जैसा स्पेस मिलता है उस स्पेस में वो फिलअप कर लेते हैं। तो उससे हुआ क्या, सारी पॉसिबिलिटीज जो लैटिस प्लेन की है लगभग वो हमारी इस मेथड से स्टडी हो जाती है। तो हम करते क्या है यहाँ पर, जैसे मालूम है कि है तो एक्सरे डिफ्रैक्शन ही, तो हमें क्या चाहिए, एक्सरे बीम चाहिए। हमने यहाँ पर एक्सरे बीम ले ली है। पहले के दो मेथड में हमें मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम हम यूज किया करते थे, तो हम एक फिल्टर भी लगा दिया करते थे, क्योंकि कोई सोर्स तो जनरेट कर नहीं सकता, लेकिन हम फिल्टर कर सकते हैं, तो हम फिल्टर लगाया करते थे। पर यहाँ पर हमें फिल्टर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमें मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम की जरूरत नहीं है। खाली इसको हमें डायरेक्शन देने के लिए यहाँ पर क्या ले लिया, नंबर ऑफ स्लिट्स ले लिया। अब करते क्या है यहाँ पर उस क्रिस्टल का जो पाउडर है,
उस पाउडर को हम एक ट्यूब में, एक ग्लास ट्यूब में फिल कर लेते हैं। तो हमने यहां पर क्या ले लिया, एक कैपिलरी ग्लास ट्यूब ले लिया, जिसके अंदर वो जो पाउडर है वो हम यहां पर फिलअप कर देते हैं। जब ये क्रिस्टल पाउडर का रूप ले लेता है तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाएगा क्रिस्टलाइट्स, कहलाएगा क्रिस्टलाइट्स। ठीक, अब इस पर हमें इंसिडेंट तो हमने कर दिया। अब होगा क्या कि जितने भी ओरिएंटेशन है, अलग अलग वैल्यू ऑफ थीटा पर एक्स आपने पढ़ा हुआ है, अलग अलग वैल्यू ऑफ थीटा, चूंकि फिल्टर में लगाया है तो अलग अलग वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए भी इसमें पॉसिबिलिटी जाएगी। तो हम रिकॉर्ड कहां पर करेंगे, रिकॉर्ड हम करेंगे फोटोग्राफिक प्लेट लेंगे। अब फोटोग्राफिक प्लेट जैसे पहले क्या था, जब हमने लो एक्सपेरिमेंट लिया था तो हमने स्ट्रेट रख दिया था स्क्रीन की तरह, फिर रोटेशनल में हमने रैप कर दिया था। यहां पर जो शेप होगा वो शेप थोड़ा सा सर्कुलर जैसा शेप होगा, बना रहा हूं यहां पर शेप, ध्यान दीजिएगा शेप बनाने का। ये एक ऐसी पट्टी सी है जो कि इसके अराउंड फोल्ड की गई है। ये हमारे यहां पर क्या है, ये है हमारी फोटोग्राफिक प्लेट, जिस पर आफ्टर एक्सरे यहां पर क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। तो अब एक्सरे में यहां पर होता क्या है, हमने इसके पहले बात की थी लो एक्सपेरिमेंट में, तो हमने स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट किस तरीके का हमने डायवर्जन किया था। फिर जब हमने रोटेटिंग क्वेश्चन पढ़ा हुआ था तो हमने दिखाया था कि एक्सिस वाइज अपनी अपनी एक्सिस पर ये सिलेंडर बन रहा था, और फिर वही चीज यहाँ पर भी एक एक्सिस बन रही थी, यहाँ पर भी, क्योंकि एल बराबर -1, एल बराबर 0 और एल बराबर +1 पर हमने स्ट्रक्चर दिखाया। यहाँ पर क्या होता है, इससे यहाँ पर कोनिक शेप बनता है, कोनिक ये डिफ्रैक्शन यहां पर दिखा रहे हैं। अब इस डिफ्रैक्शन से होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर जो हमें फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है उससे मिलता क्या है। अब चूंकि आपका ये क्या है, पट्टी के फॉर्म में है, और पट्टी को आपने यहां पर रैप किया हुआ है, तो रैप करने पर ये जो कोनिक स्ट्रक्चर है ये करेगा क्या, यहां पर एक ऐसा कर्व बनाएगा, सेंटर पे तो स्ट्रेट नहीं है, इस तरीके का कर्व बनेगा। इधर वही चीज अपोजिट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, अपोजिट सा हो जाएगा। इस तरीके का कर्व बन रहा है यहां पर। जब इस प्लेट को हम ओपन करते हैं तो हमें जो पैटर्न्स मिलता है वो पैटर्न्स यहां से मिल रहा है, फिर यहां पर स्ट्रेट लगभग हो जाता है, और फिर ये हमें यहां पर इस शेप में मिलता है। ये हमारा पैटर्न्स मिल रहा है यहां पर, जो कि दर्शा कर रहा है। तो ये तो हमने फिगर बना लिया। अब इसमें हमें लिखना कैसे है, तो लिखने की बात जब आती है किसी भी एक्सपेरिमेंट की, तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा कि पाउडर मेथड, तो हम सीधा सीधा कहेंगे another method to explain the various order of crystal planes by X-ray diffraction. A method is used known as powder method. फिर सेकंड पैरा में हम अरेंजमेंट दिखाते हैं। फिर हम कहते क्या है कि let an X-ray beam
passing through the number of slit and incident on a capillary tube filled with powdered of crystals known as crystallites, and after diffraction for recording diffraction maxima, a photographic film is wrapped around it. ठीक, तो हम इस फिगर के बारे में करते हैं। अब होता क्या है कि जब इस पर हम इंसिडेंट करेंगे तो जो हमने ब्रैक्स का पढ़ा हुआ है, ब्रैक्स का में हमने अभी तक ये पढ़ा हुआ था, ये स्ट्रक्चर, और इसी में पाउडर से कोई पाउडर ऐसे भी है, किसी पाउडर का ऐसे प्लेन बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू ऑफ लैम्डा और अलग अलग वैल्यू ऑफ ग्लांसिंग एंगल के लिए यहां पर स्ट्रक्चर मिल रहा है। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहां तो हमने एक सिमेट्रिक सा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम यहां पर मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं वेरियस ऑर्डर ऑफ प्लेन्स एज वेल एज इंटरप्लानर स्पेसिंग बिटवीन देम। तो इसकी मदद से हम यहाँ पर ऑल पॉसिबिलिटीज जो है लैटिस प्लेन्स की, उसकी मदद से मतलब उसको यहाँ पर स्टडी किया जाता है इस पाउडर मेथड की मदद से, पाउडर क्रिस्टल मेथड की मदद से। तो ये भी एक प्रकार का एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड है जो कि हमने यहाँ पर यूज किया है। 3 मेथड में ये तीसरा और लास्ट मेथड है एक्स रे डिफ्रैक्शन का। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपके यहाँ पूछा जाता है, तो आप इन तीनों मेथड को तैयार रख सकते हैं। कोई एक मेथड पूछने की संभावना रहती है, जो भी हो उसमें से। तो ये हमारा एक टॉपिक था आज का, पाउडर मेथड टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर बाय यूजिंग एक्स-रे डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।